पेवा में किसानों ने सीता देवी धर्मशाला में सम्मेलन कर एसडीएम पेवा सोनू राम को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सीता देवी धर्मशाला में आज किसानों संगठनों के सम्मेलन में संगठनों ने फैसला किया कि किसानों को जमीनों का मालिकाना हक दिलाने के लिए संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हरियाणा सरकार विधानसभा में कानून बनाकर उनको मालिकाना हक नहीं दे देती। किसानों ने कहा कि आवारा पशुओं की वजह से पहले किसानों की फसलों को नुकसान होता था, अब इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि आज आम रास्तों पर और सड़कों पर आम जनता की जान को खतरा बन गया है। हर रोज सड़क दुर्घटना में किसी न किसी की जान चली जाती है। हम ये मांग करते हैं कि आवारा पशुओं से एक्सीडेंट होने वाले नुकसान का हॉस्पिटल का पूरा खर्चा सरकार वहन करे। अगर किसी की आवारा पशु से दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर किसानों ने मांग रखी कि नए भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को राज्य सरकार वापस ले और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना रेट पर भूमि अधिग्रहण हो। मुख्य मांगे एक तो जुमला मालकान देश आमलात मुश्तरका मालकान ज़मीनों का मुद्दा जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले एक साल से। 12 सितंबर 2022 को भी सीएम खट्टर का ग्राव किया था, तो उसमें खट्टर साहब ने ये बात मानी थी और वायदा किया था कि आने वाले विधानसभा सत्र में ज़मीनों का जो काश्तकार है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो अब तक कानून नहीं बनाया, तो उनको एक चेतावनी देने के लिए आज हम दोबारा से वो उस लड़ाई का दूसरा चरण शुरू किया पेवा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान पेवा में ही हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है ताकि हमारी आवाज़ खट्टर साहब तक पहुंच सके। इसके बाद 3 कन्वेंशन और रखी गई हैं और 5वीं कन्वेंशन हम फिर दोबारा कोई बड़ा निर्णय लेंगे, तो उसमें हम सीएम खट्टर साहब का पक्का धरना वहाँ लगाएंगे अगर जब तक हमें ये मालिकाना हक नहीं मिलता। जब हम दिल्ली से आए थे आंदोलन जीतकर, उसमें हमारे को लिखित में दे तो दिया था, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं किया गया। धरातल पे कोई भी कानून लागू नहीं होया। वो जो हमारे को कहा गया था कि आपको एमएसपी मिलेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। और जो आज का हम ज्ञापन दे रहे हैं, एक ज़मीन है जो जुमला मालकान की, उसको ये पेवा एरिया में बहुत ज़्यादा पेवा गुलाची का हरियाणा में कम से कम 3 लाख की एकड़ ज़मीन है जो ऐसी है जुमला मालकान। वो हमारा जो जिस किसान जो बो रहा है खा रहा है उसको ही दी जाए। वो उसके लिए 2 बार सीएम साहब से मीटिंग भी हो चुकी है। चंडीगढ़ पंचकुला हमने धरना दिया था, उस समय जो हमारा डेलीगेशन मिला 10 आदमियों का, तो सीएम साहब ने उस टाइम भी हाँ भरी थी कि हम इस पे कानून बनाएंगे जो भी आगे विधानसभा सत्र आएगा, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। एक बार तो हम रिमाइंडर करा चुके हैं उनको। अब ये दोबारा हमारी 5 हरियाणा में 5 डिस्ट्रिक्टों में ये रैली करेंगे, हम ज्ञापन देंगे 5 जगह 5 डिस्ट्रिक्टों में। तो उसके माध्यम से अगर ये नहीं मानते हैं तो पंचकुला छठा हमारा जो वो होगा, पंचकुला जाएंगे हम दोबारा। फिर वहीं से मतलब आप भाई उनको बोला था कि आप हमारा कानून बना दे, इसके ऊपर नहीं बनाते हैं तो पंचकुला फिर गिराव होगा भाई साहब, संसद उसका अपना विधानसभा का घेराव करेंगे। ये हमारा वादे इन्होंने खट्टर साहब ने हमसे किए थे किसानों के लिए कि तुम्हारी ज़मीन है जो हम दिलवा देंगे, जो किसानों की ज़मीन है उसके लिए वो मुकर गए। अब उससे इतने दिन हो गए इंतजार करते, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। अब वो सरकार कह रही है कि ये ज़मीन भी हमारी है, लेकिन वो किसानों की ज़मीन है। और एक जो ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, पहलवानों के साथ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये सरकार, जैसे कि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? सरकार मांगे नहीं मानती, बस हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसी सरकार भारत में रहे। 2024 के चुनाव भी आ चुके हैं, उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं और खिलाड़ी भी अपने मांगे, किसी की भी मांग पूरी नहीं हो रही ना खिलाड़ियों की हो रही है ना किसानों की हो रही है।